मैं ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ धरना करूंगी। सुनिए दीदी जी, हम भी आपका साथ देंगे क्योंकि मोदी को नहीं पता कि हम कौन हैं। ये ड्रामा अब हो गया हो तो शुरू करें सर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एनाइम ग्रुप डबल। इस चैनल में 12 से 15 लोग हैं। इसमें आपको जैज़बेल के अलावा भी और कई एनाइम देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ऊपर एक आई बटन फ्लैश हो रहा है, उस पे जाके क्लिक करके जल्दी शुरू कर रहे बाबा, कब तक इंतजार करेगा मैं? बस अभी हाल शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं एपिसोड 175। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, मीर कांचोमे को देख के बहुत जोर से चौंक जाती है। फिर मीर कहती है, आखिर कैसे हम उस बदक से इतनी दूर टेलीपोर्ट होके इटली आए? आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर कांचोमे मीर को देख के हंसने लग जाता है। फिर मीर गुस्से से कहती है, आखिर इस बदक को इस जगह का पता कैसे चला? बेहोश पड़ी हुई रूपर से उसका साथी पापी कहता है कि रूपर जल्दी उठो, ये अचानक से हम कहाँ आ गए, जल्दी उठो जल्दी। और अचानक फिर मीर को कुछ ख्याल आता है और कहती है, आखिर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है मैंने इस पहेली को सुलझा दिया है ना पार्टनर? और फिर मीर कांचोमे से कहती है, जो तुम स्पेल यूज कर रहे हो वो इल्यूजन है ना? हाँ, और ये आइलैंड भी तुमने ही बनाया है ना अपनी इमेजिनेशन से? हम लोगों ने अपना स्पेल पहले इस्तेमाल कर लिया था, इसका मतलब हम माया जाल में फंस गए। हम सोच रहे थे कि हम टेलीपोर्ट हो गए, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये मिलान इटली है। मैं ऐसा कह सकती हूँ क्योंकि ये पापी और रोपर जो कि इस फाइट में कोई जरूरत नहीं थी वो भी यहाँ है ना? मैं सही कह रही हूँ ना? और हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, ये बहुत ही परेशान करने वाला है। और ये जानने के बाद हम तुमसे पूरी ताकत से लड़ाई करेंगे। फिर मीर अपना सबसे शक्तिशाली स्पेल इस्तेमाल करती है, डायबोरुजू ज़ारंडामिटो। फिर मीर कहती है, ये स्पेल चारों तरफ फैल जाएगा और मुझे शक है कि तुम्हारा स्पेल इरेजिंग स्पेल भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। फिर कांचोमैन कहता है, मुझे अपने स्पेल मिटाने वाली स्पेल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे शिनपोराकू से ही हरा दूंगा। फिर अचानक से कांचोमैन के गले से बहुत सारे हाथ निकलने लग जाते हैं और वो मीर के अटैक को चारों तरफ फैले हुए थे उन्हें खा जाते हैं। मीर कांचोमैन का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और साथ ही गौन भी हो जाता है। और फिर ग्रोम और मीर अपनी स्पेल का तबाही होते हुए देखते हैं और फिर मीर कहती है, आखिर कैसे उसने अपने इरेजिंग स्पेल के बिना ही हमारे स्पेल को हरा दिया? फिर मीर घबराते हुए अपने भाव व्यक्त करती है और कहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने हमारे स्पेल को हरा दिया, ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजन है।
फिर कांचो में अपने विभिन्न हाथों में से एक मीर की तरफ भेजता है और कहता है हंसते हुए, क्या तुम अभी भी सोचती हो कि ये एक इल्यूजन है? कांचो में के गुम में से उसकी स्कर्ट फट जाती है और उसके पैर में बहुत जोरों की लगती है और उसके चेहरे और उसकी आंखों से ये बयान लग जाता है कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा। फिर मीर खुद में चांटे देते हुए कहती है, नहीं, दूर हो जाओ प्लीज। ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मैं इससे बाहर निकल सकती हूँ। ये दर्द असली नहीं है, ये दर्द सिर्फ एक इमेज से आ रहा है जो मैं देख रही हूँ। ये दर्द असली नहीं हो सकता। और दर्द में कहती है, ये आइसलैंड और ये पता क्यों गायब नहीं हो रहा है। और कहती है, शायद मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो मुझे ये इल्यूजन और जिस दर्द में को जो महसूस हो रहा है वो ना हो। फिर कांचो मैन कहता है, ये सब करना मीनिंगलेस है यारो। मीर ये सब सोच ही रही होती है, तब ही एक हाथ आता है और उसके हाथ पे वार करता है। फिर कांचो मैन कहता है, क्या मैंने तुम्हें अभी ये नहीं कहा था कि मेरे अटैक इल्यूजन नहीं है। फिर मीर दर्द से कर्राते हुए कहती है, ऐसा क्यों? फिर कांचो मैन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जब ड्यूफॉक्स उसे ट्रेनिंग देता है। फिर ड्यूफॉक्स उनसे कहता है, तुम अभी अभी 3 स्पेल सीख चुके हो। पहला सुपीरियर फॉर्म, जिससे अपोनेंट के स्पेल्स को डिसअपीयर किया जा सकता है। ट्रिक से हम किसी अपोनेंट के स्पेल को डिसअपीयर कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने अपोनेंट की इंद्रियों को वश में करके अपनी फीलिंग्स उसमें डाल सकते हैं और अपने हिसाब से उसकी इंद्रियां चला सकते हैं। ये स्पेल ऑर्डर देता है अपोनेंट के ब्रेन और हार्ट को कि वो खुद ही बंद हो जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ओपोनेंट खुद ही अपने स्पेल को डिसअपीयर कर देता है। ड्यूफॉक्स समझाता है और कहता है, दूसरा स्पेल है मिरियारू पोरुकू, जिससे कांचो मैन अपोनेंट को देखकर ही उसके स्पेल को कॉपी कर सकता है। और जो स्पेल कांचो मैन कास्ट करेगा वो एक्चुअली में एक गैस का बड़ा सा गोला होगा और उस बड़े से गोले को देखकर एनिमी यह सोचेगा कि ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत खतरनाक है। ऐसा एनिमी का ब्रेन सोचे और उसकी बॉडी में भी वैसा ही असर होगा। फिर डिवोर्स कांचो को समझाता है कि जितनी भी सेंसुअल थिंग या एहसास करने वाली थिंग जैसे कि फीलिंग्स और पेन, जब कोई आदमी किसी को टच करता है तो उस जो हो रहा है वो ब्रेन के नर्वस सिस्टम के थ्रू ही उसको संकेत मिलता है कि क्या हो रहा है। जैसे कि किसी ने अपना हाथ एक गर्म तवे पे डाला तो उससे दर्द महसूस होगा और किसी ने अपना हाथ ठंडे तवे पे डाला तो उसे कुछ नहीं होगा। और इसी फिनोमिना पे तुम्हारा मिरारू पुराकू स्पेल काम करेगा। फिर कांचो मैन कहता है, क्या मैं इससे जैच और ब्रागो के भी स्पेल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर डिफॉक्स कहता है, हाँ बिल्कुल, पर तुम सिर्फ उन्हीं के स्पेल्स इस्तेमाल कर सकते हो जिससे तुम लड़ रहे हो और जिसके रियल स्पेल्स हैं। फिर डिफॉक्स समझाते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो तुम ब्रागो का ग्रेवी रे अटैक टिया पे इस्तेमाल करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, उस पर कोई असर ही नहीं होगा बेटा। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रागो ही जानता है कि उसके स्पेल ग्रेवी रे का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर कांचो में कहता है, ओह अच्छा। और फिर डिवॉक्स कांचो में के फाइनल अटैक के बारे में बोलता है, शिनपुराकू के बारे में, जो कि उसका सबसे पावरफुल स्पेल है। और वो कहता है कि ये तुम्हारे प्रीवियस स्पेल या पुराने स्पेल का कॉम्बिनेशन फॉर्म है और इस स्पेल से कांचो में किसी भी बॉडी फॉर्म को अचीव कर सकता है। क्या कोई सा भी बॉडी फॉर्म? क्या वो सुपर साइयन बन जाएगा क्या? हाँ वो भी बन जाएगा।
और एक बात बताऊं, वो अपने आसपास के नजारे को भी बदल सकता है। वाओ, बढ़िया है यार। फिर कांचो मैन कहता है, क्या मैं आसपास का नजारा भी बदल सकता हूँ डिफॉक्स भैया? क्योंकि कियोमारू भैया ने मुझे एक ऐसे ममोड़ो के बारे में बताया जो कि टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जब वह अपना टेलीपोर्टेशन गेट खोलेगा तो मैं अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उसको बेवकूफ बना दूंगा। फिर डिफॉक्स कहता है, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तुम उसकी सराउंडिंग्स की सीनरी को तुम्हारे हिसाब से चेंज कर सकते हो, और जब तक तुम नहीं चाहोगे उसके सामने से वो सीनरी नहीं मिटेगी। फिर डिफॉक्स मन ही मन सोचने लग जाता है, कांचो मैन उसकी ट्रांसफॉर्म बॉडी से वो सब कुछ करवा सकता है जो वो इमेजिन करता है। क्या वो कोको की तरह की ब्लास्ट भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल। अगर वो अपने हाथों को आयरन फिस्ट की तरह कर ले तो वो अपने अपोनेंट को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर डिफॉक्स कहता है, जो डैमेज तुम अपने अपोनेंट्स को दोगे, भले ही वो उसके कपड़े फाड़ने का ही हो, उनको वो लगेगा कि रियलिटी है ये तो। फिर कांचो में कहता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर डिफॉक्स कहता है, अगर तुम ये स्पेल का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदी के साथ करोगे तो सबसे पावरफुल स्पेल तुम्हारा ही होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है मीर, जो लेटी हुई है घास के मैदानों पर तड़पती हुई। फिर मीर डर से कर्राते हुए ग्रोम को आदेश देती है कि चलो ग्रोम, जहाँ से उड़ चलो। फिर ग्रोम मीर की आज्ञा का पालन करते हुए उसको वहां से हवा में उड़ा के ले जाता है। पर कांचो में को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सुपर सैयद से निंजा हथौड़ी बन जाता है और निंजा स्टार का वार कर देता है उनपे, और कहता है ये पंख बहुत ही परेशान करने वाले हैं। फिर वो देखते ही देखते एक विनाशकारी दानव में परिवर्तित हो जाता है। फिर डरावना कांचो मैन मीर और गोम से कहता है, अब तुम कहाँ मरना चाहोगे? मीर और गोम ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर फोलगोरे को किसी बात का एहसास होने लग जाता है और पापी चिल्ला चिल्ला कर कांचो मैन से कहता है, कांचो मैन रुक जाओ, अब वो डर गए हैं, बस करो। फिर कांचो मैन बोलता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो पापी? तुम्हें इतना परेशान किया इन दोनों ने और फिर तुम बोल रहे हो कि मैंने छोड़ दूं? फोलगोरे को कुछ याद आता है जो डिफॉक्स ने उससे कांचो मैन के लास्ट स्पेल के बारे में कुछ बोला था कि इतनी ज्यादा पावर होने के साथ वो बदल भी सकता है। और फिर कांचो मैन बोलता है, अब तुम्हें ज्यादा नहीं सहना पड़ेगा। कांचो मैन मीर और ग्रोम से कहता है, ये है असली नरक, तो संभालो। फिर फुलगोरे मीर और ग्रोम के आगे आ जाता है उनको बचाने के लिए और कहता है,